आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने यारी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में एक इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक होता है। तो बंदा ये सिर घुमाना, पैर कांपने, हाथ कांपने, जुबान कांपनी, माता आ गई जी, माता आ गई, भैरव बाबा आ गए जी, पीर आ गए जी, वो कुछ भी नहीं होता। सिर्फ 10% कोई पिछले कर्म जो बंदा कमाकर आया होता है, उनको किसी प्रकार से भगवान के हल्का सा आभास होता है, जिसे आप इंट्यूशन लगा लो। इतनी परम पवित्र रूह एक इंसान में कभी आ ही नहीं सकती। मेरे पास एक शक्ति है, अगर मैं एक मंत्र किसी भी ऐसे व्यक्ति के कान में फूंक दूं तो वो क्या करेगा, अग्रेसिव होके मुझ पे ही अटैक कर देगा। मैंने क्या किया, उस लड़की को अपने बिल्कुल सामने बिठाया, उसके पीछे उसके भाई को बिठाया, ये कहकर कि अगर ये लड़की मुझ पे अटैक करेगी तो उसके हाथ वगैरह पकड़ लेना। मैंने क्या किया, लड़की के कान में वो मंत्र फूका। उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, लड़की अग्रेसिव होकर मुझ पे अटैक करे। वो लड़की आगे से हंसना शुरू हो गई। अगर आपके भी किसी परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई हरकत करता है और आपको शक होता है भी इस हरकतों से ये अपनी कोई इच्छा को पूर्ण कर रहा है, तो कृपया मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड होगा तो मैं आपको 10 मिनट में ये सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने यारी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में एक इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक होता है। कई लोग होते हैं ना जो ये चाहते हैं हर बंदा मुझे पूछे, हर बंदा मेरा नाम जपे, हर बंदा मुझे इज्जत दे, लाइक घर का मुखिया। कई लोगों की ये तमन्ना होती है। तो क्या होता है, कई लोग तो घर में मेहनत करके अपनी अच्छी जुबान से या अपने अच्छे कार्यों से अपने आप को इस लेवल तक ले आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ये जो माता की चौकी आ गई, भैरव की चौकी आ गई, पीरों की चौकी आ गई, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। ये चौकी क्या होती है, जब भी दिल दिमाग पर भारी हो जाए तो बंदा ये सिर घुमाना, पैर कांपने, हाथ कांपने, जुबान कांपनी, माता आ गई जी, माता आ गई, भैरव बाबा आ गए जी, पीर आ गए जी, वो कुछ भी नहीं होता। सिर्फ 10% कोई पिछले कर्म जो बंदा कमाकर आया होता है, उनको किसी प्रकार से भगवान के हल्का सा आभास होता है, जिसे आप इंट्यूशन लगा लो। इतनी परम पवित्र रूह एक इंसान में कभी आ ही नहीं सकती, जो मेरे 20 साल का तजुर्बा है। जो शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस कलयुग में उनका नाम भी ले लेना तो हमारे साथ जन्म तर जाएं। कैसे हो सकता है, इतनी पवित्र जो आत्माएं हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, एक तुच्छ शरीर के अंदर घुस जाएं। सिर्फ उनका एक इंट्यूशन कह लीजिए, एक आभास होता है, जिसको हम कहते हैं जी माता आ गई। 90% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, जो दिल होता है ना, वो दिमाग पर पूरी तरह भारी हुआ होता है। तो बंदा अपने दिमाग की तरफ नहीं देखता, एक लज्जा, एक शर्म, एक हया को भूल जाता है, और जो उसके मन में एक भगवान के प्रति एक आस्था होती है ना, उसको सिर घुमाकर या उल्टी पुल्टी हरकतें कर कर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास लुधियाना से एक कस्टमर आए, उनकी जो बेटी थी ना, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, वो घर में एक रोज मतलब 5 दिन बाद उसको चौंकी आ जाती थी जी। चौंकी में वो क्या कहती थी, मुझे पीरों के दर्शन हो रहे हैं, मुझे पीर अपनी तरफ बुला रहे हैं जी, मुझे कलियर शरीफ लेके चलिए। अब वो परिवार ज्यादा मिडिल क्लास के लोग थे, ज्यादा पैसे नहीं थे, तो घर में 1-2 सदस्य कमाने वाले थे। चलो जी, वो कहीं से टैक्सी वगैरह करते थे, उसको अब बच्चे को तो करना ही है, कलियर शरीफ ले गए जी। कलियर शरीफ घूम के आए, 10 दिन नहीं बीते जी, उनको चौंकी आ गई। नकोदर वाले बाबा जी बुला रहे हैं, अदरवाइज पता नहीं घर में किसी की डेथ हो जाएगी या क्या हो जाएगा। अब वो नकोदर लेके गए हैं। थोड़े दिन बाद फिर फोन आ गया जी, मंडाली शरीफ लेके जाना पड़ेगा जी, चौंकी में कहा गया है। थोड़े दिन बाद लड़की ने फिर सिर घुमा लिया जी, अब मुझे वैष्णो माता की चौंकी आ गई, अब मुझे वो कर रहे हैं। तो वो परिवार को किसी ने मेरा रेफरेंस दिया भी आप उनके पास जाइए।
जब उन्होंने मुझे ये बातें बताई ना, तो मैंने उनको कहा भी आप एक काम कीजिए, हम एक टाइम फिक्स करते हैं, मैं इस दिन आपके घर में आऊंगा, उस बच्ची को चेक करूंगा, अगर लगा भी ये सब कुछ ठीक है तो मैं इसका हल दे दूंगा, और अगर लगा ये सब कुछ गलत हो रहा है या ड्रामा हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, बट मैं आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाऊंगा। चलो एक टाइम आया, मैं उनके घर पे गया, उस लड़की को मिला। उस लड़की को, मेरे पास एक शक्ति है, अगर मैं एक मंत्र किसी भी ऐसे व्यक्ति के कान में फूंक दूं तो वो क्या करेगा, अग्रेसिव होके मुझ पे ही अटैक कर देगा। मैंने क्या किया, उस लड़की को अपने बिल्कुल सामने बिठाया, उसके पीछे उसके भाई को बिठाया, ये कहकर कि अगर ये लड़की मुझ पे अटैक करेगी तो उसके हाथ वगैरह पकड़ लेना। मैंने क्या किया, लड़की के कान में वो मंत्र फूका। उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, लड़की अग्रेसिव होकर मुझ पे अटैक करे। वो लड़की आगे से हंसना शुरू हो गई। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे इस बात को समझने के लिए भी ये ड्रामा घूमने फिरने का, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का और घर में अपनी इंपॉर्टेंस को पैदा करने के लिए किया जा रहा है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे 15 मिनट का टाइम मांगा, मैं घर से बाहर गया, 15 मिनट मैंने सोचा अब इस ड्रामे को खत्म कैसे करना है। मैंने क्या किया जी, उनसे कैंची ली, लड़की को सेम अवस्था में बिठाया अपने सामने, सरसों का तेल मंगवाया, जो भी मंत्र मैंने सिर्फ एक उस लड़की को या उस परिवार को दिखाने के लिए भी, पता नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उस लड़की के बाल काटे मंत्रों से, जो भी कार्य मैंने उससे करवाया वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए था। अब मैं इसमें से वो सारी चीजों को निकाल रहा हूँ, जो भी भूत प्रेत या जो भी चीजें इसको तंग करती हैं, जिस करके इसको चौंकी आती है। मैंने करने के बाद उसके जो बाल थे सरसों के तेल में डाले और उस परिवार को कहा कल सुबह ये लड़की की डेथ हो जाएगी। अगर ये लड़की सुबह जीवित हुई और इसने ऐसे ही कोई भी हरकत की, मुझे चौंकी आ रही है या मेरा सिर दुख रहा है या मुझे घूमने जाना है, मुझे घबराहट हो रही है घर पे, तो कुछ नहीं करना। आपके लुधियाना में एक हॉस्पिटल है, उसका जो पागलों का डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है, आप उसके पास जाइएगा। इस बच्ची को वो छोटा सा करंट लगाएगा जिससे ये लड़की ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसको दिन में एक आधी बार करंट लगवाना और दवाई देना। अब मैंने उसको एक डर पैदा कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ये गेम में जो प्ले हो रहा था ये डर का प्ले हो रहा था, भी घर वालों को डरा के अपने घूमने का एक साधन बनाया जा रहा था। तो अल्टीमेटली मैंने उनके पूरे परिवार को इस चीज का यकीन दिला दिया भी सुबह या तो इस लड़की की डेथ हो जाएगी या ये लड़की ठीक हो जाएगी, ठीक है। जो होना था वही होना था। सुबह हुआ, वो लड़की बिल्कुल ठीक है जी, खा रही है, पी रही है, घूम रही है। उसको कहा चौंकी नहीं आ रही, कहती नहीं जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो भैया रात को काम कर गए ना मेरे को आराम मिल गया। अब कहाँ घूमने जाना था, क्योंकि डर ही बहुत बड़ा था। धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़की ने ये ड्रामा करना बंद कर दिया। वो दिन गया, आज का दिन गया, वो परिवार बहुत खुशहाल है। अल्टीमेटली कहने की बात ये है, ये जितने भी लोग, ये महामाई की चौकी आ गई, भैरव की चौकी आ गई, पीरों की चौकी आ गई, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं, 90% ये सारा फेक होता है। जब दिल और दिमाग जब किसी एक पोजीशन पे आके खड़ जाता है तो जितनी भी परशक्तियां हैं, एनर्जीज हैं, आप सक्षम हो जाते हैं उनसे बात करने में। और जब दिल दिमाग पर भारी हो जाता है तो बंदा वही करता है जो उसका दिल कहता है, क्योंकि वो शर्म हया खत्म कर चुका होता है। उसके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मैं बहुत अच्छा एक ड्रामा कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझसे आशीर्वाद ले रहे हैं, लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, मैं जो भी बकवास कर रहा हूँ लोग उसको मान रहे हैं। अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं होता। अगर आपके भी किसी परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई हरकत करता है और आपको शक होता है भी इस हरकतों से ये अपनी कोई इच्छा को पूर्ण कर रहा है, तो कृपया मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड होगा या किसी भी प्रकार का कोई बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, सरपंच घर का बनने के लिए या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए ऐसी कोई भी हरकत कर रहा है, तो मैं आपको 10 मिनट में ये सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। अगर किसी भी परिवार में ऐसा कुछ भी चल रहा है, निसंकोच मुझे फोन कीजिए। जो भी मदद इस सारे प्रोग्राम को खत्म करने में आपको मेरी चाहिए होगी, मैं आपको वो संपूर्ण मदद करने में सक्षम हूं और मैं खुश होकर आपकी हेल्प करूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।